सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया है कि जो वहाँ की राज्य सरकार की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ईडी के काम में दखल करे और एफआईआर ईडी के ऑफिसर्स के अगेंस्ट लगाया गया है। तो देखा जाए तो वहाँ पर 3 विंग हैं जिनको नोटिस इशू किया है। एक तो जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, पश्चिम बंगाल की सरकार है, उनको इशू किया है। दूसरे ममता बनर्जी को किया है। तीसरे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं डीजी पुलिस, उनको अलग से किया है। तो सुनवाई के दरमियान ये चीज़ें आई और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्ताई से इस बात को ऑब्ज़र्व किया कि ईडी के काम में, किसी भी सेंट्रल एजेंसी के काम में जिस तरह से दखल किया गया है तो वो लॉलेसनेस बनती है, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो टूट जाएगी। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत कंसर्न्ड है और बहुत सीरियस भी है। हुआ ऐसा था कि ईडी की जब रेड हुई, आईपैक कंपनी है कोई, उस पे ईडी रेड करने गई थी। तो ईडी के साथ अपने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी थे और जैसा कि अक्सर होता है ईडी या सीबीआई जब भी रेड की जाती है तो लोकल पुलिस को बुलाती है। तो यहाँ पर बुलाया नहीं था, पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेके गए। साल्ट लेक में जैसे ही वो पहुँचे तो लोकल पुलिस आ गई और वहाँ छीना झपटी हुई। ममता बनर्जी ने एक हरे रंग की फ़ाइल छीन ली जो कि वो मीडिया को दिखा रही है कि इसमें हमारे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है और गृह मंत्री चाहते हैं कि ये छीन कर ले जाएं, वो पढ़ लें, पता लग जाए। तो इस पर इसको रोकने की, जाहिर सी बात है, रोकने की कोशिश की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों ने और ईडी के लोगों ने। तो जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है जो ममता बनर्जी के साथ आई थी, उन्होंने 4 मुकदमे ईडी के ऑफिसर्स पर दर्ज कर दिए। चूँकि वहाँ पर साल्ट लेक में हुआ तो वहाँ के जो लोकल थाना है उसी का जुरिस्डिक्शन बनता है, तो ये एफआईआर वहीं लॉन्च हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त रूप से कहा है कि वो एफआईआर स्टे रहेगी, उस पर कोई कार्रवाई आप अभी नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये भी दिखाई दे गया कि ये एक ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही हैं, एक पॉलिटिकल ड्रामा कर रही हैं जिसमें जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसको तोड़ने की, डैमेज करने की या बदरंग करने की ये कोशिश कर रही हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को सीधा लग गया, दिख गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी राज्य में जो पॉलिटिकल पार्टी की इंटरनल एक्टिविटीज़ है उसमें ईडी का भी अधिकार नहीं है। ये एक पासिंग रेफरेंस आप मान सकते हैं, ये पहले भी ये तय है। और अब ईडी वहाँ जांच में लाएगी, डॉक्यूमेंट्स लाएगी, सारी चीज़ें लाएगी, तो देखा जाएगा कि क्या होता है उसके बारे में। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सीरियस व्यू लिया है कि ये एफआईआर ईडी के ऑफिसर्स के अगेंस्ट जो लॉन्च की गई वो स्टे रहेगी और तीनों लोग अपना काउंटर एफिडेविट 2 हफ्ते के अंदर फाइल करेंगे। 3 फरवरी को ये डेट लगाई गई है। अब जो यहाँ के रूल्स के हिसाब से उनको एफिडेविट जब वो फाइल करते हैं तो उनको एडवांस कॉपी ईडी के वकील को देना होगा, तो तब जाकर सुनवाई होगी। और अगली सुनवाई में मुझे लगता है कि कुछ न कुछ गंभीर आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा वेस्ट बंगाल सरकार जो ये कारनामा ममता बनर्जी ने किया है उनके अगेंस्ट कहीं ना कहीं बहुत सीरियस ऑर्डर्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, आर्टिकल 32 की ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। 5 तरह के रिट्स हमारे संविधान में दी गई हैं, 32 में ही वर्णित हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा वो हाई कोर्ट में भी 226 में जो हमारा अनुच्छेद 32 है और 226 है, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को शक्तियाँ देता है और 226 जो अनुच्छेद है वो हाई कोर्ट को शक्तियाँ देता है। और वो 5 तरह की रिट हैं, पांचों तरह की रिट दोनों कोर्ट्स इशू कर सकती हैं। चूँकि ये ऐसा विषय है जिसमें जाहिर सी बात है कि बंगाल में जो गड़बड़ियाँ हो रही है वहाँ के कोर्ट से वो ईडी जाना नहीं चाहती होगी, तो 32 की पावर को इन्वोक किया है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो रिट फाइल होती है, जो पीआईएल फाइल होती है, वो सब 32 की पावर में फाइल होती है, तो वो उस पर नोटिस किया है और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है। अभी देखते हैं इसमें जब काउंटर एफिडेविट आएगा उसमें क्या उन्होंने कहा। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो सीसीटीवी क्लिप्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स आप प्रिजर्व करके रखेंगे कि जो एविडेंस वहाँ पर है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो टीएमसी की तौर से टीएमसी की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारे जो कागजात थे
चुनाव से जुड़े हुए कागजात थे वो डिटेलें बीजेपी लेना चाहती थी ईडी के द्वारा, ये भी टिप्पणी की गई है टीएमसी की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से वो कागजात थे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो एक झूठी बात है, सबको दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ रेफरेंस में ये भी बात आई है कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उसमें टीएमसी के लीगल सेल ने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं जिसमें कि पुलिस के वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो वो सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में दिखाई गई कि उसके चलते एक भीड़ भड़का का माहौल जैसा जंतर मंतर पर दिल्ली में होता है वैसा माहौल करके जजेस को प्रेशराइज़ करने की, वकीलों को प्रेशराइज़ करने की, पिटिशनर को प्रेशराइज़ करने की, पार्टीज़ को प्रेशराइज़ करने की कोशिश की गई है। तो ये हमारी जो संवैधानिक कानूनी व्यवस्था है इसको टूटने देने से बचाना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, हाई कोर्ट का भी दायित्व है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया है और अब देखते हैं कि जो एविडेंस आएगी, चूँकि इसमें बहुत ही दांवपेच है कि जो एविडेंस कलेक्ट होनी है वो बंगाल तो सीधी सीधी बात है कि नहीं करेगी। सेंट्रल एजेंसी वहाँ कोई जाकर करेगी तो जैसे सीबीआई जाए या कोई और एजेंसी जाए तो ममता बनर्जी फिर चिल्लाएंगी कि सेंट्रल एजेंसी को भेजकर ये हमें हरास करने किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये बात दिखाई दे रही है कि बिल्कुल झूठ बोल रही हैं टीएमसी के लोग, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल पेपर्स बीजेपी चुराना चाहती है, छीनना चाहती है। पॉलिटिकल पेपर्स तो किसी के कुछ पार्टी के होते नहीं हैं, ये बेकार की बातें कर रही हैं। और जो कोलगेट का जो पैसा है, जो हवाला का ट्रांजैक्शन है, उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए ये ड्रामा रचा जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी तल्ख टिप्पणी की है कि अगर किसी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी का कोई आदमी है तो क्या वहाँ पर ईडी रेड नहीं कर सकती क्या, या उसको कोई इम्यूनिटी है। तो ये सब सवाल उठे हैं, अब देखते हैं आगे क्या क्या होगा। ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि मैं एक सीएम के तौर पर नहीं गई, मैं एक पार्टी अध्यक्ष के तौर पर गई फाइल लेने। तो आप इसको लेकर क्या कहें? देखिए, उनको ये चाहिए था कि जो कानूनी प्रावधान है, हमारे पास ऐसी समस्या है तो हम सबसे पहले एडवाइस करेंगे कि आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में या हाई कोर्ट में सबसे पहले एप्लीकेशन लगाइए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स ईडी ने सीज़ किए हैं इसको सील्ड लिफाफे में रखा जाए और ये किसी को डिस्क्लोज ना हो। तो वैसा करने की बजाय उन्होंने तो कानून अपने हाथ में लिया, छीन लिया और ईडी के ऑफिसर्स को डराने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर भी बना दी। तो ये तो दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी अराजकता की ओर बढ़ रही हैं, देश को बढ़ा रही हैं, प्रदेश को वेस्ट बंगाल को तो पहले ही बढ़ा चुकी हैं और देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं वो नुकसान करने की भी कोशिश कर रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त भी है। आप क्या कहेंगे आज की जो सुनवाई हुई है? मैं ये जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप और प्रेसिडेंट रूल लगाने का पैरेलल प्रोविजन के ऊपर ही काम करने वाला स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी हूँ यूनियन ऑफ इंडिया का। तो इसमें मैंने 2020 से प्रेसिडेंट रूल लगाने का वेस्ट बंगाल का फाइल करके आ रहा हूँ। तो वहाँ उस टाइम जो है प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया गया था, पहले संज्ञान लेके बाद में उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया था, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर बोले थे हम 700 सीट जीतेंगे, 200 सीट जीतेंगे, लेकिन 77 सीट जीता, सॉरी, तो वो भी 70 से नीचे आ गया। और मेरा 757 पेज का जो डॉसियर है प्रमाण पत्र राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाने का 2020-21 का, राष्ट्रपति भवन बार बार यूनियन होम मिनिस्ट्री में फॉरवर्ड किए थे, इवन चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल को भी सॉफ्ट कॉपी फॉरवर्ड करके एक्शन मांगे थे मेरा इंस्टेंस पे, मेरा रिपोर्ट के आधार पे, जो इन्होंने बोल रहे थे कि गवर्नर का रिपोर्ट ही सब कुछ नहीं है। तो और अदरवाइज प्रोसेस से भी राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान संविधान में है। तो उस टाइम जो नहीं लगाए थे, जो आपका सवाल का जवाब है, वही मैटर इतना बड़ा गैस बैलून होके इतना बड़ा हो गया, तो वो गैस बैलून अभी बास्ट कर गया। उसी टाइम लगाना चाहिए था, क्योंकि कहावत में है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर और बेटर लेट देन नेवर। जैसे मणिपुर में पहले नहीं लगाऊंगा करके लास्ट में लगाना पड़ा, तो पश्चिम बंगाल में उस टाइम ही लगाना चाहिए था, कम से कम अभी लगाए,
नहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से तो मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी सब जुडिस है, या हमारा अपना एजम्पशन है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ही होगा। और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होगा तो जैसे गोधरा रायट के बाद आज का देश का पीएम को उस टाइम गुजरात सीएम के नाते एसआईटी के सामने हाजिर होना पड़ता था, लेकिन उनका दोष नहीं पाया गया तो क्लीन चिट मिल गया था। हालांकि आज का यूनियन होम मिनिस्टर, उस टाइम का गुजरात का होम मिनिस्टर थे, उनको जेल जाना पड़ा था किसी कनेक्टेड मैटर में। और भी कई सारे स्टेट का सीएम जो है जेल गए हैं अभी हाल ही में, जयललिता से लेके केजरीवाल से लेके हेमंत सोरेन, हालांकि रिजाइन कर दिए थे हेमंत सोरेन अरेस्ट होने से पहले, लेकिन जाना पड़ा था। या बिहार का भी केस लालू रिगार्डिंग, ये सब सबको पता है, लेकिन उस टाइम थोड़ा हट गया था, तो उनको तो जेल जाना ही है। प्लस उनका जो पुलिस डीजीपी कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, उनको साथ में भी जाना है, एक साथ जाएंगे। लेकिन स्टेट का क्या होगा? स्टेट का जो मशीनरी का पूरा ब्रेकडाउन होकर रखा है, सिर्फ पॉलिटिकली चुनाव में जीत के आके ये सुधर नहीं सकता, क्योंकि जो आदमी है और उसका जो माहौल है, सिस्टम है, वो वहाँ का सिटीजन जो है मंगल ग्रह से नहीं आ रहा है। जर्सी बदल लेने से स्टेट नहीं चेंज हो जाता है। स्टेट का क्या होगा? देश का क्या होगा? पश्चिम बंगाल जो है एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट है आफ्टर कश्मीर, मैं मानता हूँ, क्योंकि 4 इंटरनेशनल बॉर्डर है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और थोड़ा ऊपर चाइना, सिक्किम के ऊपर। तो जो गोरखालैंड मूवमेंट हुआ था बिमल गुरुंग के टाइम, तब चाइना से सिक्किम होके आर्म्स और सारे लॉजिस्टिक्स का सप्लाई भी हो रहा था, उसका सबूत भी आ गया था। तो वेस्ट बंगाल का सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन स्नैक काट के नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग करने का धमकी भी बांग्लादेश से आके रखा है। तो अभी इसी टाइम प्रेसिडेंट्स रूल यानी कि सेंट्रल रूल लगा के अगर पूरा मिलिट्री पैरामीटर से घेर के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ लागू करके अगर इसको 3 साल तक प्रेसिडेंट्स रूल एक बार लगता है और टिकाऊ होता है, टिकाऊ होने का प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट में आके कोई आर्टिकल 131 का चैलेंज ना कर दे, स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट एसआर बोमाई केस का जजमेंट जो है डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, उसके आधार पे उसको नाप लेंगे कि सही तरीके से प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया, रियल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी विद इन द स्टेट, यानी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड वगैरह वगैरह, ठीक से रिपोर्ट आया कि नहीं। अगर टिक जाता है तो 6 महीना अप्रूवल लेके, 6 महीना ख़त्म हो गया, फिर पार्लियामेंट ख़त्म होने से जस्ट पहले ही पार्लियामेंट से फिर एक्सटेंड करने का अप्रूवल, जैसे पंजाब में एक टाइम हुआ था, तो ऐसे 3 साल तक 5 बार अप्रूवल करके उन्होंने लगा सकते हैं, मतलब 3 साल तक, 5 बार नहीं, हम तो 5 × 6 30 का कैलकुलेशन दिमाग में आ रहा था, दैट इज़ रॉन्ग, सॉरी। तो 3 साल तक ये लगा सकते हैं, तो 3 साल तक लगाना चाहिए, फिर इलेक्शन में जाना चाहिए। कश्मीर को जैसे कंट्रोल किया जा रहा है इस टाइप का करना चाहिए, नहीं तो ईस्टर्न जोन और नॉर्थ ईस्ट के थ्रू इंडिया को टूटने का एक और इंटरनेशनल साजिश चल रहा है। और फिलहाल अभी जो वेस्ट बंगाल सीएम गाली गलौज जो धमकी दे रहे थे यूनियन होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, आप कॉन्स्टिट्यूशनली सोचो, हु इज़ प्राइम मिनिस्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ अनदर स्टेट? ही इज़ नॉट ओनली प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन होता है। इंडिया में जितना स्टेट है, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य का संघ है, तो इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, जोनल काउंसिल का चेयरमैन कौन है? जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल, सादर्न जोनल काउंसिल, यूनियन होम मिनिस्टर। ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप का पार्ट, एग्जीक्यूटिव जो यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सोवरेंटी, एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, इसका पार्ट है, और फेडरलिज्म का पार्ट है, क्वासी फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो उसी संविधान का जो हमारा स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको चैलेंज जो कर रही है, उसको इंडिया का किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे एक पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटी हो, मोहल्ला वार्ड हो या स्टेट हो, चलाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश को ख़त्म करने का रास्ते में जा रहे हैं। तो हमारे जो फेडरलिज्म का नेचर है, इसी हिसाब से प्रेसिडेंट्स रूल लगा के अभी हम नया रिपोर्ट अभी नहीं फाइल करने जा रहे हैं, जबकि ये मेरा दायरे में आता है, हम अभी चाहें तो फाइल कर सकते हैं। लेकिन पेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल प्रोसेस का क्या हुआ, टाइम टू टाइम लगा है नहीं, तो आज इतना बड़ा बाबेल वास्ट हो रहा है। तो गवर्नर तो कम से कम स्टेट में है, उनका रिपोर्ट अगर आता है, आना चाहिए, मुझे जितना कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस है, अभी गवर्नर का भी रिपोर्ट आएगा। कोर्ट में जो चल रहा है वो तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए चल रहा है,
या कौन चोरी किया कौन नहीं किया, फाइल चोरी किया या कौन काला धन चोरी लेके बैठा है, लेकिन स्टेट का क्या होगा तो प्रेसिडेंट रूल लगाओ, ये मेरा राय है। देखिए, फाइल लेकर निकलना या उनकी जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लॉ का जो उन्होंने जो तमाशा किया वो तो एक अलग बात है। अगर इस तरह के लगातार उनके द्वारा किए गए हरकतों के खिलाफ अगर केंद्र सरकार सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप जो आर्टिकल 256 और आर्टिकल 257 क्लॉज 1 में जो पावर है केंद्र सरकार को कि अगर गवर्नर के रिपोर्ट के अलावा आर्टिकल जो है उसको पावर दिया गया है कि अगर वो माने ऑब्स्ट्रक्ट करती है केंद्र सरकार के इन्वेस्टिगेशन को, चाहे वो जांच से संबंधी हो, डेवलपमेंट से संबंधी हो या फाइनेंशियल इश्यूज से संबंधी हो, तो फॉलोअप नहीं करती है, बाय वे नहीं चलती है, तो केंद्र सरकार जो है रेड विथ आर्टिकल 356 एंड 365 समझे, वो प्रेसिडेंट रूल डायरेक्ट इम्पोज कर सकती है। उसको कहीं किसी को जो है राष्ट्रपति शासन डायरेक्ट इम्पोज कर सकती है, कहीं से पार्लियामेंट से या किसी से या कैबिनेट से, ये सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ये भी बता दें कि कई लोगों ने ये सवाल भी उठाया है कि ममता बनर्जी तो फुल मेजॉरिटी से जीत कर आई है, हाँ, तो उनको कौन हटा सकता है। तो यहाँ पर फुल मेजॉरिटी क्या, मेजॉरिटी से आपको एक भी वोट अगर केंद्र अपोजिशन को नहीं हो, उनकी अपोजिट पार्टी को एक भी सीट नहीं हो, अगर 100% सीट भी उनको मिला रहता तो अब भी उनके खिलाफ प्रेसिडेंट रूल इस तरह के कारनामों के खिलाफ लग सकता है। और अगर नहीं लगता है समझे, तो ये जो और भी अन्य जो इंडिया अलायंस से जुड़े हुए विपक्षी जो देश में तिलमिला रहे हैं, जो नेफेरियस एक्ट और सिनिस्टर डिज़ाइन जो दिमाग में बनाए हुए हैं कि भारत को टुकड़े टुकड़े करना है, और सारे जो जॉर्ज सोरेस और डोनाल्ड ट्रंप एंड चाइना एंड पाकिस्तान सबसे लिंक बनाए हुए हैं, तो वो भी जो है वही जैसे अब सारे अलग अलग स्टेट्स में देख रहे हैं कि राष्ट्रपति को उठा रहा है, प्रधानमंत्री को उठा रहा है, उसी तरह ये लोग भी सेंटर के किसी भी एजेंसी को कहीं भी कोऑपरेट नहीं करेगा, कहीं भी कोई जांच में सहयोग नहीं करेगा, और ये समझ लेगा कि इस देश में गुंडागर्दी करने से ही देश चलता है, समझे। और केरल भी बैठा हुआ इस टाक में, आपको तमिलनाडु भी बैठा हुआ है, उसके बाद ये क्या नाम है, तेलंगाना भी बैठा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स बैठे हुए हैं, इधर झारखंड बैठा हुआ है, बंगाल तो कर ही रहा है।